नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया परेशान है और हमारे देश में तो चुनाव ही कोरोना संक्रमण की पहली डोज किसे मिलेगी इस पर लड़े जा रहे हैं। चुनाव में वादा किया था, वादों का क्या। वैसे भी ये देश 15 लाख हर खाते में आएंगे इस बात का दीवाना हो गया था। भले ही जुमलेबाजों ने साफ कर दिया हो कि वो तो जुमलेबाजी थी, फिर भी कुछ लोग इस बात पर भरोसा आज भी करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए सुबह शाम अपना जनधन खाता खोलकर देख लेते हैं। वैसे भी इन खातों का सही मायने में इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान हुआ। वो कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है। भारत के लोग तो हर जो बात बिगड़ जाती है उसमें किस्मत और खुद को दोषी मान लेते हैं। बिहार में बड़ा रोजगार हो रहा था, लेकिन कोरोना वैक्सीन ने रोजगार के मुद्दे को ही बेरोजगार कर दिया। अब क्या करोगे, क्योंकि वोटर खुद बिक जाता है। और नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, हाल के कुछ सालों में जनता के नुमाइंदे कहलाने वाले नेता बाजार में नीलामी के लिए लाइन में लग गए, क्योंकि इन बोलियों में जनता को बांटे गए पैसे से ज्यादा रकम मिल जाती है। बिहार ने जिस वैक्सीन के नाम पर लोकतांत्रिक सरकार चुनी है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि दुनिया इस समय कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए लाइन में लगी है। मतलब ये है कि सबसे पहले कौन बनाएगा, उसके बाद सबसे पहले कौन खरीदेगा, सबसे पहले किसे दी जाएगी और बाद में किसे मिलेगी, ये सब तय हो रहा है। दुनिया के साथ भारत के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल जर्मन कंपनी बायोनटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे में कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने जिस वैक्सीन को बनाया है वो करीब 90% से ज्यादा असरदार है। ये दावा तब किया गया जब तीसरे चरण में सफलता मिल गई। इस दावे को करने से पहले कंपनी ने टीके का अमेरिका और दूसरे देशों में करीब 44,000 लोगों पर टेस्ट किया। इस खबर के आने के बाद जर्मन अखबार बिल्ड एक्सक्लूसिव की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ ने वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है, यानी कि पहला खरीदार वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार है। वैसे अभी वैक्सीन की डोज खरीदने के आंकड़ों को लेकर विवाद है, लेकिन खबरों के मुताबिक 20 करोड़ डोज खरीदने का ऑर्डर देने की तैयारी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 10 करोड़ डोज और लेने की बात हो रही है। खबर है कि 20 करोड़ डोज में 10 करोड़ जर्मनी ने अपने लिए सिर्फ बुक की है। दरअसल इस आंकड़े के पीछे की कहानी ये है कि जर्मनी की कुल आबादी करीब 8.3 करोड़ है। लेकिन आपके मन में अब सवाल ये होगा कि जर्मनी अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन क्यों खरीद रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि वैक्सीन की 2 डोज हर नागरिक की जरूरत होती है। पहली डोज देने के कुछ समय बाद दोबारा पुशबैक के लिए टीके की एक और डोज दी जाती है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन की जितनी मात्रा जर्मनी ने ऑर्डर की है उससे जर्मनी की कुल आबादी को वैक्सीन नहीं मिलेगी। इसके लिए जर्मन सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। जर्मन सरकार ने कहा है कि सबसे पहले 60 की उम्र पार कर चुके लोगों को टीका दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वर्ग के लोगों को कोरोना से दिक्कत हो रही है। इसके बाद बीमारियों से परेशान लोगों को टीका दिया जाएगा। फिर कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स और नर्सों को टीका लगेगा। तब जाकर पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी, स्कूल टीचर जैसे लोगों का नंबर आएगा। जब इन सबको टीका मिल जाएगा तब जाकर आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। अब अगर मान लें कि जनवरी से टीकाकरण शुरू भी हो जाए तो लोगों तक पहुंचने में करीब 6 से 7 महीने लग जाएंगे। वैसे भी यूरोप सिर्फ एक वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने पहले भी कोरोना वैक्सीन को लेकर 3 डील कर चुका है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोपीय संघ के सभी जो 27 देश हैं उन्हें टीका मिल सके। अब तक जितनी डील हुई उन डील के मुताबिक 1 अरब डोज यूरोपीय संघ खरीदने को तैयार है। वैक्सीन लोगों तक कब पहुंचेगी ये तो समय के साथ तय हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन के खर्च को लेकर चिंता सरकारों और बीमा कंपनियों को सताने लगी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो कोरोना वैक्सीन का खर्च उठाएं, लेकिन बीमा कंपनियों का मानना है कि जब कोरोना महामारी का खर्च सरकार उठा रही है तो फिर वैक्सीन का खर्च भी सरकार उठाएगी। लेकिन सरकारों के बीच इस बात को लेकर बहस है कि वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी या फिर राज्य सरकार उठाएगी। ऐसी ही कुछ बहस भारत में भी शुरू हो सकती है। वैसे भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड से एस्ट्रेजेनिका के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन
आने में अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे। उन्होंने वैक्सीन की कीमत का भी खुलासा किया है। भारत में वैक्सीन की कीमत करीब 500 से 600 रुपए के बीच होगी। पूनावाला के मुताबिक 2021 के पहले क्वार्टर में भारत में वैक्सीन की करीब 30 से 40 करोड़ खुराक उपलब्ध हो जाएगी। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन जल्द आने का दावा कर दिया है, जिस पर भारत सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है। मतलब साफ है कि सीरम इंस्टीट्यूट जिस वैक्सीन को तैयार कर रहा है उस पर कंपनी का अधिकार होगा। इसका मतलब ये होगा कि या तो सरकार कंपनी से सीधे तौर पर सौदा कर लोगों को बांटने का काम करेगी, या फिर टीके को कंपनी बाजार में उपलब्ध कराएगी और लोग अपना स्वयं पैसा खर्च करके इस टीके को लगवाएंगे। जैसे महामारी के बीच प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना के डर के नाम पर जमकर लूटा है, वैसे ही इस मामले में भी लूट खसोट देखने को मिल सकती है। वैसे जर्मन और अमेरिकी कंपनी ने मिलकर जिस टीके को डेवलप किया है उसको सबसे पहले जर्मनी ने खरीदने का प्लान तैयार किया है। दरअसल इसके पीछे माना जा रहा है कि जर्मन सरकार ने करीब इस रिसर्च में 30 अरब रुपए निवेश किए। यही कारण है कि जर्मन सरकार इस वैक्सीन पर सबसे ज्यादा अपना हक जता रही है। इसके बाद अमेरिका दूसरा दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ने कंपनी की सफलता को लेकर बधाई दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत सरकार भी वैक्सीन ऑर्डर करने के बारे में प्लान जरूर तैयार कर रही होगी, क्योंकि वैक्सीन पर रिसर्च लगभग अब आखिरी दौर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन भारत के सामने एक और मुश्किल स्टोरेज को लेकर आएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए वैक्सीन को स्टोर करने की क्षमता डेवलप करनी होगी, ताकि लोगों को वैक्सीन की डोज समय से मिल सके, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसके बाद 5 दिन तक रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है और 3 हफ्ते के अंदर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से साल 2020 की शुरुआत हुई और लोगों की मुश्किल बढ़ती गई, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया, वैसा ही साल 2021 भी गुजरने वाला है। क्योंकि वैक्सीन पर ट्रायल जरूर आखिरी स्टेज पर है, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाने में भी समय लगेगा। सरकारों को इसके लिए प्लान तैयार करना होगा, ताकि आसानी से वैक्सीन तक लोगों की पहुंच बन सके। तब तक के लिए मास्क ही आपका सहारा होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, उसकी मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।